आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। यूएई के फुजैराह पर ईरानी ड्रोन हमले में 3 भारतीय घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कड़ी निंदा, कहा निर्दोष लोगों को निशाना बनाना अस्वीकार्य। चुनाव हारने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने पद से इस्तीफा देने से किया इनकार। प्रदेश कैबिनेट का बड़ा फैसला, दलहन मिशन को 2,442 करोड़, सड़क और आवास के लिए 32,000 करोड़ से ज्यादा मंजूर। और कुछ ही देर में दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के फुजैराह पर हुए ईरानी ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में पेट्रोलियम इलाके में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि आम लोगों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बिल्कुल मंजूर नहीं है और भारत यूएई के साथ पूरी तरह खड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने घोषणा की है कि हालिया चुनाव परिणामों के मद्देनजर वो इस्तीफा नहीं देंगी, क्योंकि उनका मानना है कि वोटों की हेराफेरी की गई है और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली हुई है। वहीं भाजपा का कहना है कि चाहे ममता बनर्जी इस्तीफा दें या ना दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल इस महीने की 7 तारीख को समाप्त हो रहा है। भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं के जल्द समाधान के लिए राज्य व्यापारी कल्याण बोर्ड बनाने को मंजूरी दी गई, जिसके अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री होंगे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री चैतन्य कुमार कश्यप ने बताया, व्यापार और व्यापार से संबंधित कल्याण कार्य, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड गठित किया गया है। वैसे इसका मुख्य उद्देश्य है कि निर्यात को प्रोत्साहन देना। निर्यात प्रोत्साहन के लिए क्या क्या योजना है उनको, व्यापारियों को या हमारे छोटे उद्योगपतियों को समझाना और जिला स्तर तक एक माहौल पैदा करना कि व्यापारी को कम से कम शासन की बाधाओं से निपटना पड़े, उसके लिए नीतिगत सुझाव भी यह बोर्ड देगा। इसके अलावा अगले 5 साल यानी 2026 से 2031 तक दलहनी फसलों के उत्पादन और क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन को 2,442 करोड़ रुपए की मंजूरी भी दी गई। कैबिनेट ने सड़क निर्माण, आवास, अनुरक्षण, ग्रामीण सड़कों के उन्नयन और सड़क सुरक्षा सहित लोक निर्माण विभाग के कार्यों के लिए 32,405 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और आईटी संबंधी योजनाओं के लिए 1,295 करोड़, आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण और मिशन वात्सल्य के संचालन के लिए करीब 2,412 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के दताना उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया और किसानों से सीधे बातचीत कर व्यवस्थाओं का हाल जाना। डॉक्टर यादव ने बताया कि गेहूं के साथ साथ चना और मसूर की खरीदी भी हो रही है और किसानों की सुविधा के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। डॉक्टर यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गेहूं खरीदी को लेकर पूरे प्रदेश भर में हमारी सरकार ने न केवल स्लॉट की तारीख बढ़ाई थी, बल्कि गेहूं उपार्जन का भी लगातार काम चल रहा है। कमोबेश हर जगह अब हमारी खरीदी बहुत सहज सामान्य हुई है, लेकिन फिर भी आकस्मिक दौरे लगा करके हमने किसानों के साथ हमारी भावना भी है। नियमित अंतराल से 7 दिन के अंदर भुगतान भी हो रहा है और लोगों का माल तुलाई का काम भी चल रहा है। ऐसे में कांटे भी बढ़वाए गए, सुविधा भी बढ़वाई गई। किसानों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में 41 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। इसके लिए किसानों को अब तक 6,520 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। इंदौर में 9 से 13 जून तक 21 देशों के कृषि मंत्रियों का ब्रिक्स सम्मेलन होगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में ब्राजील, रूस, चीन, सऊदी अरब, यूएई समेत कई देशों के मंत्री, कृषि वैज्ञानिक और नीति निर्धारक हिस्सा लेंगे।
प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2026-27 के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 मई है। विद्यार्थी eप्रवेश.highereducation.mp.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अब बात प्रदेश के मदरसा बोर्ड की। मदरसा बोर्ड ने भी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिन्हें छात्र स्वयं अध्ययन केंद्रों के माध्यम से भर सकते हैं। सीधे आवेदन करने वाले छात्रों को जिला शिक्षा अधिकारी से सत्यापन कराकर निर्धारित तिथि में बोर्ड को भेजना होगा। शैक्षणिक कैलेंडर और शुल्क संचालन की पूरी जानकारी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। पेरिस में यूरोप के प्रतिष्ठित मेले फोयर डे पेरिस में प्रदेश की पारंपरिक बाग प्रिंट कला चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ नेशनल अवार्डी शिल्पकार मोहम्मद बिलाल खत्री प्राकृतिक रंगों और लकड़ी के ठप्पों से बाग प्रिंट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। आज सुबह से ही धार, बड़वानी, झाबुआ, ग्वालियर समेत कई जिलों में तेज बारिश और आंधी का दौर शुरू हो गया है। भोपाल मौसम केंद्र ने 8 मई तक प्रदेश के 39 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारत की पुरुष और महिला अंडर 18 हॉकी टीमें 15 से 20 मई के बीच भोपाल के उधव दास मेहता सेंट्रल सेंटर में ऑस्ट्रेलिया के अंडर 18 टीमों के खिलाफ 4-4 मैचों की सीरीज खेलेंगी। इस महीने के आखिर में जापान के काका मिगाहारा में अंडर 18 एशिया कप 2026 होना है, जिसमें एशिया की शीर्ष जूनियर टीमें हिस्सा लेंगी। ये टूर्नामेंट युवा खिलाड़ियों के लिए सीनियर हॉकी तक पहुंचने का अहम मंच माना जाता है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिले के ग्राम कुडवासा में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉ योगेश तुकाराम भरसट ने दिव्यांग हितग्राही रामचंद्र मैडा को इलेक्ट्रॉनिक ट्राईसाइकिल प्रदान की। शिवपुरी में आज कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कलेक्टर ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निराकरण किया। देवास में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए कलेक्टर ने अमलतास अस्पताल में किलकारी अभियान 2.0 की शुरुआत की। नीमच जिले ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में वित्तीय वर्ष 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। धार जिले में गर्मी के मौसम में बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का समय सुबह 7:30 बजे से दिन के 11:30 बजे तक कर दिया गया है। खंडवा में रेडक्रॉस सप्ताह के तहत टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 25 टीबी मरीजों को पोषण युक्त फूड बास्केट वितरित की गई। आगर मालवा में कलेक्टर ने एक गैस एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 828 घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर राजसात करने के आदेश जारी किए हैं। राजगढ़ जिला मुख्यालय पर आज जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आमजन की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण किया गया। पन्ना में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से लाडली उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कक्षा 10वीं और 12वीं की मेरिट सूची में अव्वल रहने वाली बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। ग्वालियर में कलेक्टर ने शहर में चल रहे जनगणना 2027 के प्रथम चरण का औचक निरीक्षण किया। श्योपुर जिले में 33 सोसाइटियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जा रही है। अब तक 44,776 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी हो चुकी है। आईपीएल में आज शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।